हमारे महापुरुष और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मेरे पीछे देख रहे हो यह स्मारक पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। ये संरक्षित स्मारक है। जो मैंने पंक्तियां बोली थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई शिक्षित नहीं है और शिक्षा के अभाव में ये संरक्षित स्मारक संरक्षण के लिए पुकार रहा है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जब हमने पुरातत्व संरक्षण विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से बात की तो ऐसा जवाब आया जैसे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हो कि हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो इसके यहाँ आप देख सकते हो साथियों, मैं सहयोगी कहूँगा थोड़ा आए, ये दिखाएं कैसे जर्जर पड़ा हुआ है। जब ये गेट होगा उस समय समझो कि लाइट होगी भी नहीं, शायद गेट बना होगा, लेकिन इसको ऊपर से बिजली के तार निकाल दिए गए। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे कबाड़ में तब्दील कर रखा है इसको, आप देख सकते हो इसके हालात। और हालांकि देख सकते हो यहाँ पर संरक्षित स्मारक पर कुछ लिखा भी है। इसमें लिखा है, जो मुख्य बात है कि नियम 1959 के उपनियम 32 1992 में जारी की गई अधिसूचना थे 100 मीटर और इसके आगे 200 मीटर तक कोई भी खनन या किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। ये तो कब्जे की उसमें आ गया भाई साहब, सरकारी विभाग ही इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये देखो, उसके बाद आप कैसे कह सकते हो संरक्षित स्मारक है। उसके बाद संरक्षण के नाम पर जो विभाग चल रहा है, जो मोटी तनख्वाह उठाता है सरकार से, उसकी आंखों पे एक पट्टी बनी हुई है, उनको दिखाई नहीं देता है कि ये संरक्षित स्मारक है, तो इसकी सार संभाल रखी जाए। हो सकता है कहीं लोगों की मानसिकता हो कि ये मुगल काल का स्मारक हो, इस वजह से भी अगर उनकी मानसिकता हो तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ना हिंदू ना मुसलमान ये स्मारक है हमारा, हम इतिहास से कहीं ना कहीं इसका संबंध है, इसलिए इसको संरक्षित किया है सरकार ने। सरकार संरक्षण कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जब इस तरह से इसको छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हो साथियों, इस तरह से देखो। और यहाँ पर दिखा दूं आपको, ये देखो भाई साहब पेशाब करके जाते हैं। संरक्षित स्मारक के पास कोई पेशाब करके जाता है? ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये देखो कूड़ा कचरे का ढेर पूरा देख लो। ये देख लो भाई साहब, कबाड़ रखा हुआ है, आप ये पूरा देख लो। उसके बाद इसका संरक्षण देख लो, ये ऐसा लग रहा है जैसे गिरेगा। ये स्मारक का संरक्षण है। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, पेशाब की बदबू आ रही है, रुका नहीं जा रहा है, कचरा डाल रखा है। इस देश के पढ़े लिखे नागरिकों को यह सोचना चाहिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करेगा, लेकिन इससे तो तय है कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित लोग हैं, तभी तो ये संरक्षित स्मारक के चारों तरफ ये कानून को तोड़ रहे हैं। अगर शिक्षा होती, इनके अंदर जागरूकता होती, तो ऐसा काम नहीं होता है संरक्षित स्मारक पर। केवल यही नहीं, कुछ अन्य भी स्मारक हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या यहाँ अशिक्षित लोगों ने बकरी का दूध पी रखा है क्या? शेरनी का दूध नहीं पिया? साथियों, इस वीडियो को शेयर करना है और भारत सरकार तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उनको लगे कि तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारा विभाग सोया हुआ है या रिश्वतखोर है। जहां ये अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पा रहा है, यहाँ गंदगी, पेशाब, झाड़ी झंकड़, आपके कर्मचारी अधिकारी निकम्मे। जब हमने बात की थी साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ के बात की थी यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी हैं, उनका एक ही जवाब था, हम अपनी कार्रवाई करते हैं, स्थानीय प्रशासन को लिखित में दे देते हैं, स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। उनका सीधा एक ही जवाब था। अब सवाल उठते हैं, क्या इस देश में लोकतंत्र है? और लोकतंत्र है तो सरकारी नियमों का पालन कौन नहीं करता? ऐसा कौन है? साथियों, वीडियो शेयर करना बड़ा चिंता का विषय है। धीरे धीरे सभ्यता, संस्कृति और इतिहास पर यह सीधा सीधा प्रहार है। जय हिंद, जय सिया राम।